आज का टॉपिक सिंपल नहीं है और ऑनेस्टली थोड़ा अनकंफर्टेबल भी है क्योंकि आज हम एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो डायरेक्टली आपकी पॉकेट, आपकी सेविंग्स और आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। सवाल ये है, क्या इन्फ्लेशन फेक है या फिर गोल्ड प्राइस हमें असली सिग्नल दे रहा है? और देखिए, सोशल मीडिया पे, फाइनेंस चैनल्स पे और एक्सपर्ट्स के बीच इस पर काफ़ी हीटेड डिबेट चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग हेडलाइंस देख रहे हैं, सिस्टम समझ नहीं रहे। इसलिए आज हम नॉइज हटा के सीधा सिग्नल समझेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। पहले इन्फ्लेशन को सीधा समझते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन का मतलब होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, जब सेम पैसे से आप कम चीज़ें खरीद पाते हो, दैट इज इन्फ्लेशन। मतलब सैलरी सेम लेकिन ग्रोसरी बिल बड़ा, इनकम सेम लेकिन रेंट ऊपर, फ्यूल महंगा, सर्विसेज महंगी, ये इन्फ्लेशन है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। गवर्नमेंट और इकोनॉमिस्ट इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं सीपीआई से, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक बास्केट होता है गुड्स और सर्विसेज का, जिससे एवरेज प्राइस चेंज कैलकुलेट होता है। अब यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है क्योंकि रिपोर्ट्स बोलती हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, लेकिन आम आदमी बोलता है भाई साहब महंगा हो गया। तो फिर कौन झूठ बोल रहा है? एक्चुअली दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल रहा। डिफरेंस है मेजर्ड इन्फ्लेशन वर्सेस फेल्ट इन्फ्लेशन का, और इसी गैप की वजह से लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन फेक है। रियल लाइफ वर्सेस रिपोर्टेड डेटा गैप। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, परसेप्शन गैप। देखिए, सीपीआई बास्केट में जो आइटम्स हैं वो हर इंसान के रियल स्पेंडिंग पैटर्न से मैच नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए, अगर फूड प्राइसेस और रेंट फास्ट बढ़ रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स चीप हो रहे हैं, तो सीपीआई एवरेज मॉडरेट दिख सकता है। लेकिन आदमी टीवी कम खरीदता है, खाना रोज खरीदता है, इसलिए उसको इन्फ्लेशन ज़्यादा फील होती है, और यहीं से फेक इन्फ्लेशन नैरेटिव जन्म लेता है। लेकिन अब इस स्टोरी का दूसरा हाफ देखते हैं। अब गोल्ड प्राइस की एंट्री होती है। अब सवाल उठता है, अगर इन्फ्लेशन नंबर्स क्वेश्चनेबल लग रहे हैं तो क्या कोई और इंडिकेटर है जो सिस्टम का असली स्ट्रेस दिखाता हो? और यही गोल्ड पिक्चर में एंटर करता है। हिस्टोरिकली जब भी करेंसी पर ट्रस्ट कम होता है, जब भी सिस्टम अनसर्टेन होता है, जब भी फ्यूचर अनक्लियर होता है, गोल्ड मूव करता है। गोल्ड सिर्फ मेटल नहीं, एक कॉन्फिडेंस मीटर है, और अभी गोल्ड मल्टी ईयर हाइस के नियर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या? मतलब लार्ज इन्वेस्टर्स, फंड्स और सेंट्रल बैंक्स प्रोटेक्शन मोड में जा रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एक चीज़ बहुत क्रिटिकल है, रिटेल इन्वेस्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेंट्रल बैंक बिहेवियर। और इंटरेस्टिंगली, वर्ल्ड के मेजर सेंट्रल बैंक्स, स्पेशली एशिया साइड, एग्रेसिवली गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक्स डाइवर्सिफाई करते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म रिस्क हेज करते हैं। मतलब उन्हें करेंसी सिस्टम पे फुल ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है। और जब सिस्टम के गार्डियंस हेज कर रहे हैं तो सिग्नल इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। लेकिन गोल्ड स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। अब एक इंपॉर्टेंट बात, गोल्ड रॉकेट की तरह सीधा ऊपर नहीं जाता। शॉर्ट टर्म में करेक्शंस आते हैं, पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं, इंटरेस्ट रेट आउटलुक शिफ्ट होता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग या वीक होता है, और फिर गोल्ड टेम्परेली गिरता भी है। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड सिग्नल नहीं देता, सिग्नल देता है नॉइज नहीं, सॉरी। इसलिए शॉर्ट टर्म मूव को सिग्नल मत समझो, ट्रेंड को समझो। तो इन्फ्लेशन फेक है या नहीं? आज तक हमने दो चीज़ें समझ ली। एक, ऑफिशियल इन्फ्लेशन नंबर्स मेथोडोलॉजी बेस्ड होते हैं। दूसरा, रियल लाइफ प्राइस एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। इसका मतलब इन्फ्लेशन फेक नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन मेजरमेंट लिमिटेड है। और जब मेजरमेंट लिमिटेड होता है, लोग ऑल्टरनेट सिग्नल्स देखते हैं, और सबसे बड़ा ऑल्टरनेट सिग्नल है गोल्ड। गोल्ड क्या सिग्नल दे रहा है? गोल्ड का मैसेज यूजुअली तीन चीज़ें होती है। पहला, करेंसी परचेजिंग पावर पर डाउट। दूसरा, मैक्रो अनसर्टेनिटी। तीसरा, फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रेस एक्सपेक्टेशन। और जब ये तीन एक साथ अपीयर हो तो गोल्ड स्ट्रांग होता है। इसलिए गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी डिमांड का रिजल्ट नहीं होता, ये फियर, हेज और ट्रस्ट शिफ्ट का रिजल्ट होता है।
इंडिया एंगल से समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है। अब देखते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट से। इंडिया में रिपोर्टेड इन्फ्लेशन मॉडरेट है, लेकिन हाउसहोल्ड्स का एक्सपेंस प्रेशर रियल है। फूड, रेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर, ये सब सीपीआई बास्केट से फास्टर ग्रो कर रहे फील होता है। साथ ही गोल्ड का डोमेस्टिक प्राइस रिकॉर्ड जोन्स टच करता दिखता है, तो आम आदमी नेचुरली कनेक्ट करता है अगर गोल्ड इतना महंगा हो गया तो पैसा वीक हो रहा होगा। ये लॉजिक इमोशनल है लेकिन पूरी तरह इरेशनल नहीं। डीप इनसाइट सिस्टम सिग्नल वर्सेस सरफेस डेटा। सरफेस डेटा बोलता है इन्फ्लेशन मैनेजेबल, बिहेवियरल डेटा बोलता है हेजिंग डिमांड राइजिंग, सेंट्रल बैंक एक्शन बोलता है डाइवर्सिफिकेशन हैपनिंग, गोल्ड प्राइस एक्शन बोलता है कॉशन मोड ऑन। तो जब मल्टीपल लेयर्स एक ही डायरेक्शन पॉइंट करे उस सिग्नल को लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो सीधा जवाब सुन लो, इन्फ्लेशन फेक नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन का मेजरमेंट इनकम्प्लीट है। और गोल्ड प्राइस हाइप नहीं, एक मैक्रो सिग्नल है। गोल्ड कह रहा है सिस्टम स्टेबल है, लेकिन ट्रस्ट फुल नहीं है। और जब ट्रस्ट 100% नहीं होता तब हेज डिमांड बढ़ती है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको इन्फ्लेशन डेटा ज़्यादा रियल लगता है या गोल्ड प्राइस ज़्यादा सच बोल रहा है? कमेंट में लिखो डेटा या गोल्ड। और अगर आपको ऐसा डीप मैक्रो ब्रेकडाउन पसंद है तो फॉलो ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज़ नहीं, सिग्नल डिकोड होता है। फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ।